फ्रेंड्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान का 10वां अध्याय विद्युत धारा और इसके प्रभाव के प्रश्नोत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैटरी का चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से। वास्तव में बैटरी का चिन्ह एक सेल की तरह होता है ना, इस तरह से, लेकिन इसे परिपथ में ऐसे दिखाया जाता है। विद्युत बल्ब ऐसा होता है लेकिन इसे इस तरह से दिखाया जाता है परिपथ में। ठीक है, स्विच ऑन ऑफ कुछ इस तरह से किया जाता है लेकिन परिपथ में कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, स्विच ऑफ की स्थिति वास्तव में कुछ ऐसी होती है लेकिन इसे परिपथ में ऐसे दिखाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बैटरी, जहाँ पर एक से ज़्यादा बैटरी लगी हो सीरीज में, तो उनको हम इस तरह से काम में लेते हैं लेकिन परिपथ में ऐसे दिखाई जाती है। संयोजक तार, संयोजक तार हमारे पास में नॉर्मली कुछ इस तरह का होता है ना, तार होता है सिंपल, लेकिन इसको बिल्कुल सीधी लाइन से ही दिखाया जाता है विद्युत परिपथ में। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिवर्तन आरेख खींचिए। मतलब यहाँ पर आपको एक सिंगल बैटरी दे रखी है, यहाँ पर सिंगल बैटरी दे रखी है, तो सिंगल बैटरी दिखाने के लिए आप कैसे चिन्ह बनाओगे? आपको चिन्ह कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना, एक तरफ बड़ा तार एक तरफ छोटा तार, इस तरह से। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो आगे, यहाँ देखो ये बल्ब का है ना, यहाँ पर ये बल्ब है, देखो इसमें इधर की तरफ बल्ब है, तो यहाँ पर बैटरी और बल्ब दोनों दिखा रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने बल्ब को लिया है ना, तो ये बल्ब है, इस बल्ब को दिखाने के लिए कुछ इस तरह से ये होगा और इसको इस गोले में बंद कर देंगे तो ये बल्ब हो जाएगा। बैटरी के लिए मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से, है ना। और ये जो स्विच है इसको इन्होंने क्या कर रखा है, प्लग ऑफ कर रखा है, इसलिए ये कुछ ऐसे होगा इस तरह से। तो ये तीनों चिन्ह मैंने इस परिपथ में है वो मैंने आपको बनाकर बता दिए। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो गए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं, रेखा खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनको बैटरी बनाने के लिए आपके इनके टर्मिनलों को कैसे जोड़ना है। देखो यहाँ पर इसका जो प्लस है दूसरे के माइनस से जोड़ देंगे, इसका प्लस दूसरे के माइनस से जोड़ देंगे। ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, इसका जो माइनस है ये वाला, है ना, इसका जो प्लस है ये वाला, इसको आपको लोड से या फिर जो स्विच है उससे जोड़ना है और इसको आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बैटरियों का यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन से आप इसको बैटरी में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल कुछ ऐसे ही दिखा रखा है। ठीक है, चौथा प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है ना। बल्ब नहीं जलने का कारण क्या है, क्योंकि देखो इधर भी माइनस लगा हुआ है, इधर भी माइनस लगा हुआ है। जब दोनों ऋणात्मक परिपथ होते हैं तो यहाँ पर कभी भी बल्ब जलता नहीं है। इसके लिए आप करना क्या होगा, 2 बैटरी लेनी है इस तरह से, एक बैटरी ये रही, एक बैटरी ये रही। यहाँ पर आपको प्लस लेना है, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस, है ना। फिर इनको आपको विद्युत बल्ब में जोड़ देना है इस तरह से, तब ये आपका बल्ब जल उठेगा। ठीक है, तो ये काम आपको इसमें करना है। 5वां प्रश्न, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव हैं, उनमें से 2 प्रभाव तापीय और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। 6वां प्रश्न, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति में विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब यह सुई किसी दूसरे चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव को एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित करती है एवं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसलिए जब
तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो यह भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। 7वां प्रश्न, यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को स्विच ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाएगी? देखिए, यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विद्युत परिपथ को स्विच ऑफ किया जाए तो चुंबकीय सुई कोई विक्षेपण नहीं दर्शाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय जो इसका प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव खत्म होने की वजह से जो सुई है वो बिल्कुल अपनी जगह से विक्षेपित नहीं होगी। 8वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके कौन से टर्मिनल को निरूपित करती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो लंबी रेखा है विद्युत सेल के प्रतीक में, विद्युत सेल के प्रतीक में देखो, एक ये इस तरह से मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। प्रतीक कैसा होता है, ऐसा प्रतीक होता है। एक तो लंबी रेखा होती है, एक छोटी रेखा होती है, ठीक है। छोटी वाली माइनस की होती है, ये प्लस की होती है। तो यहाँ पर आपको इसमें लिखा जाएगा धनात्मक टर्मिनल, ठीक है। खैर, जब दो या अधिक सेल विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका तापीय मतलब तंतु रक्तप्त हो जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फ्यूज कहते हैं, मतलब ताप के कारण ये पिघल जाता है, तो ये जो परिपथ है उसको सुरक्षा देता है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य अंकित कीजिए। पहला प्रश्न, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। गलत है, एक के ऋण टर्मिनल को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। जब किसी ख की बात करें हम, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज पिघल कर टूट जाता है। ये सत्य है बिल्कुल। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, ये भी असत्य है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, ये सत्य है। 10वां प्रश्न, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए विद्युत चुंबक किसी कचरे ढेर से प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता। यही कारण है कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता। 11वां प्रश्न, मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कार्य कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। इसका उत्तर है, यदि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत करते समय तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है तो हम उससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूज के लिए केवल हम कम गलनांक वाली धातु की तार का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि वह तांबे के तार को फ्यूज के रूप में प्रयोग करता है तो उच्च विद्युत धारा प्रवाह में वह नहीं पिघलेगी, जिससे विद्युत की जो युक्तियाँ होती हैं उनको क्षति पहुंच सकती है। 12वां प्रश्न, जुबेदान चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र तो नहीं दिखा रहेगा, तो आप किताब में देखिए इसे। पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। स्विच को अच्छी तरह से बंद या ऑफ कर देना चाहिए। तारों के सिरे ढीले जुड़े हुए नहीं होने चाहिए और बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ हो तब जाके बल्ब जलेगा। 13वां प्रश्न, चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा, मतलब जलेगा? तो इसका उत्तर नहीं। जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए, बी और सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? ठीक है, देखिए ए, बी और सी ये तीनों ही जलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ में हमारा यह अध्याय खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।